तो गाइज मैं आया हूँ एयरटेल 5G प्लस लॉन्च इवेंट पे। हाय गाइस, आज मैं जिस इवेंट में हूँ ना वो एयरटेल ने ऑर्गेनाइज कराया है और यहाँ पर बहुत ह्यूज क्रिएटर्स हैं और मेरी कोशिश ये है, इंटेंशन मेरी ये है कि इस वीडियो से आपको 5G के बारे में मैक्सिमम पता लगे। हर एक क्रिएटर के पास मैं जाऊँगा, उसको मैं बताऊँगा कि 5G से क्या क्या हो सकता है और उनसे भी सीखेंगे कि फ्यूचर में 5G कैसा होगा। तो स्टार्ट करने से पहले बता दूँ, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। ऐसी वीडियोज़ में बनाता रहता हूँ, आप सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। अब मैं स्क्रीन पर आपको 8 सिटीज़ के नाम दिखा रहा हूँ जहाँ पर अभी 5G लाइव है और आप यूज कर सकते हो। और यहां पर एयरटेल ने स्टेटमेंट दी है कि 2023 तक हमें जो है ज्यादातर अर्बन सिटीज के अंदर देखने को मिल जाएगा 5G। तो हमारे साथ है मिथ्स पैट। भाई मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं। मुझे आपकी फेवरेट मतलब आपकी सीरीज में ना सबसे फेवरेट वीडियो मेरे को लगती है जब आप फोटोशॉप पे कुछ लिक्विफाई करके ऊपर नीचे करते हो। ठीक है, अब इससे ना 5G से रिलेटेड एक बात बताता हूँ। ये मैं सबको बताना चाहता हूँ, 5G से ये पॉसिबल हो सकता है अगर आपके पास एक स्क्रीन है और एक नॉर्मल सा लैपटॉप है तो आप फोटोशॉप जो हो एक तरीके से क्लाउड से यूज़ कर सकते हो। मेक सेंस? हाँ, मतलब पीसी पे रखने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट उधर से चल कहीं और डाउनलोड। बट उससे भी बेस्ट ऑप्शन मेरे लिए लाइक हमारे गेमर्स के लिए ऐसा है कि लाइक मैं बहुत बार सोचता रहता हूँ यार कि मेरे को घूमने जाना है, किधर भी दुबई हो गया, कहीं पे भी जाना है घूमने, पर मैं पूरा पीसी उठा के तो लेके नहीं जा सकता वहाँ पे। तो ऐसा हो सकता है कि मैं मेरा बस सिंपल मैकबुक उठा के लेके जा सकता हूँ एंड 5G के स्पीड से आई कैन or anywhere in India also I can travel anywhere in India and simple 5G की स्पीड से I can play any game that I want. That is the best option for me. और एक और अगर कॉम्पिटिटिव गेमिंग की बात करें तो उसमें क्या फ़ायदा आपको लगता है? क्या इंस्टॉलेशन टाइम तो बच ही रहा है? फाइनली मुझे चिकन डिनर मिल जाएगा क्योंकि बहुत बार ऐसे हुआ है कि मेरा पिंग का इशू हो गया, ये वो इशू हो गया, स्पीड का इशू हो गया है और उसकी वजह से मैं हार गया हूँ। तो हाँ, ऐसे कुछ तो हो सकता है। अब नहीं हारोगे भाई, अब नहीं हारूंगा। तो रंजीत सर हमारे पास है, द OG टेक क्रिएटर। तो सर मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है कि हेल्थ को हम लोग सीरियस नहीं लेते, बट मेरा मानना है कि 5G से एक हेल्थ डिपार्टमेंट में भी बहुत अलग अलग रेवोल्यूशन आएगा। तो कुछ आप अपनी साइड से इनपुट देना चाहोगे? 5G एंड हेल्थ क्या एंगल है, आप मुझे समझाओ जरा। एंगल इन द सेंस कि अगर आप देखते हो कि हमने सर्जरीज के बारे में भी सुना है, रिमोट सर्जरीज, हमने एम्बुलेंस भी देखी है कि लाइव मॉनिटरिंग होगी। अगर पेशेंट एम्बुलेंस में है उसका हार्ट बीट जो है लाइव पहुंचा सकते हो हॉस्पिटल तक। ऐसा क्या एंगल है आपका? लेटेंसी, बिकॉज इतना अच्छा है लेटेंसी, रियल टाइम कम्युनिकेशन के बारे में आप बात कर रहे हो। सर इफ पॉसिबल लेटेंसी के बारे में समझाओ ना, मैं बहुत देर से सबको बता रहा हूँ लेटेंसी है क्या एग्जैक्टली में। जैसा आप यहाँ लेट्स से माउस का क्लिक करते हो, ये सर्वर पे जाने के थोड़ा टाइम लगता है, जितना टाइम लगता है उसको लेटेंसी बोलते हैं, और ये जितना कम होएगा आपको इंस्टेंट लगेगा हर चीज़। एग्जैक्टली। 5G लेटेंसी इज वेरी लेस, पीपल समझ रहे स्पीड, भाई लेटेंसी बहुत कम हो जाएगी। हाँ, हम सब स्पीड टेस्ट कर रहे हैं, वो लेटेंसी कोई बात नहीं कर रहा है। लेटेंसी ही सब है, उसी से सब मैजिक होने वाला है। बिकॉज जो आपको हर चीज़ इंस्टेंट दिखती है वो लेटेंसी है। बट हाँ सर, मीन्स अ लॉट सर। थैंक यू। चलिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि जब मैं एयरटेल 5G प्लस के लॉन्च पे गया ना, मुझे पता लगा वहाँ पर कि आपकी जो 4G सिम है उसी में 5G चल जाएगा, तो आपको सिम चेंज कराने की जरूरत नहीं है। काफ़ी लोग मेरे से पूछ रहे थे। तो गाइज़ यहाँ पर मैं सारे क्रिएटर्स को कोशिश कर रहा हूँ कि नई नई चीज़ें बताऊँ। तो सौरभ जोशी भाई हमारे साथ है। तो मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भाई आपको बताता हूँ। अगर 5G आया ना तो हमें स्मार्ट सिटीज़ देखने को मिलेगी। आप बहुत ट्रैवल करते हो, है ना? हाँ। तो इमेजिन आप एक ऐसी स्मार्ट सिटी में ट्रैवल करो जहाँ पर गार्बेज सेंसर मॉनिटर लगा हुआ है कि गार्बेज कितना इकट्ठा हुआ है सिटी के अंदर, वो पता लगेगा। और कितनी पार्किंग स्पॉट्स खाली है, कितने भरे हुए हैं, उसका भी सेंसर लगा होगा। और साथ में उसके अंदर और भी चीज़ें हो गई, जैसे कि ऑटोनोमस व्हीकल जो खुद से चलते हैं, उसमें भी 5G सिम लगी हुई होगी, तो उसमें लो लेटेंसी होने की वजह से वो खुद से चलेगी। और आप ऐसी सिटी में मतलब विजिट करोगे, कैसा लगेगा? बहुत नेक्स्ट लेवल में, बहुत टाइम बचेगा और मतलब मज़ा भी आएगा घूमने फिरने में। हाँ, मतलब एक्चुअली में हमारा है ना 5G सिर्फ स्पीड नहीं है, सबको लग रहा है 5G स्पीड है, बट इससे जो है चीज़ें नेक्स्ट लेवल होने वाली है। इमेजिन। हाँ, मतलब मैं यहाँ पे इवेंट में आया हूँ तो सब मतलब डिफरेंट चीज़ें बता रहे हैं, तो मतलब सुन के मतलब काफ़ी नेक्स्ट लेवल लग रहा है। सोच रहा हूँ, मतलब गार्बेज को भी ध्यान दिया जा रहा है कि कहाँ पे कितना इकट्ठा हो रहा है। और कंजेशन, मतलब कहीं पे भीड़ भड़ाका है उसको भी संभाल लेगा 5G, पता लग जाएगा कहाँ पर रियल टाइम में। तो ऐसी चीज़ें हमें फ्यूचर में देखने को मिलेगी। आई होप आप एक स्मार्ट सिटी में कभी ट्रैवल करो यार। हाँ, थैंक यू भाई, थैंक यू, मीन्स अ लॉट यार आने के लिए। तो हमारे साथ गगन सर है। और सर मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। आपने देखा होगा सेल्फ ड्राइविंग कार्स तो है। हाँ। जितना मेरे को समझ में आया है पूरा लो लेटेंसी की वजह से। हाँ। मेरे हिसाब से जितनी भी कार्स आने वाली है जो सेल्फ ड्राइविंग होगी वो 5G सिम के साथ आएगी। हाँ। आपका क्या मानना है? मतलब सेल्फ ड्राइविंग कार्स पर आपको भरोसा है?
अरे अभी तो नहीं है इंडिया में तो नहीं है बट में तो मुझे भी नहीं है। हमने सेमी ऑटोनोमस कार बाहर चलाई है और मुझे दो एस्पेक्ट है। एक 5G सिम होना, एक 5G जो कनेक्टिविटी है ओवरऑल वो बाकी चीज़ों से नेटवर्क में बन के काम करना। फॉर एग्जांपल जैसे सिग्नल लग रखे हैं रोड पे, उसके बेस पे ऑटोनोमस कार जो है वो रिसीव करेगी डेटा और वो तुरंत जो है जैसे ब्रेकिंग करनी है कुछ भी करनी है तो उसके बेस पे भी काम करेगी। तो नॉट जस्ट 5G सिम से कनेक्टिविटी बट 5G आसपास डिवाइसेस से कनेक्टिविटी जो भी बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे अपने यहाँ 5G वाला डिवाइस लग रखा है, हमने फ़ोन कनेक्ट कर लिया, इतनी रेंज में 5G की बहुत यूज़ हो जाएंगी इन टर्म्स ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। तो वहाँ कार्स में वो शॉर्ट जिसको MM वेव बोलते हैं आपकी लैंग्वेज में, MM वेव जो शॉर्ट वेव बट हाई जिसमें डेटा ट्रांसफर होता है, उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी। एग्जैक्टली तो बस यही है कि 5G जो है सिर्फ मैं फिर से बोलूँगा कि एक जगह पे नहीं सीमित है, लिटरली हमें हर एरिया में जो है 5G का यूज़ दिखेगा और खासकर स्पीड्स तो हेल्प करती है। इट विल बी बियॉन्ड मोबाइल जस्ट डेटा एंड ऑल दिस। Exactly. 5G विल बी बियॉन्ड दैट। मेरा आज की वीडियो से यही पर्पस है कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आए, मैक्सिमम लोगों से मैं ज्ञान आप लोगों की तरफ पहुँचाता रहूँ। अरे बहुत बढ़िया। थैंक यू भाई। एयरटेल ने एक बहुत अमेजिंग बात बताई थी कि इस बार जो है अगर आप 1 GB खर्च करते हो तो 85% कम कार्बन एमिशन होगा अगर हम 4G से कंपेयर करते हैं। तो ये इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखा जा रहा है। ये मुझे पर्सनली बात बहुत अच्छी लगी थी। तो मैंने यहाँ पर एक चीज़ देखी, एजुकेशन से रिलेटेड है ये। मैंने यहाँ पर VR को पहना और इसमें ना सोलर सिस्टम मुझे दिखने लगा। अब सोचो अगर कोई बच्चा है जो पढ़ना चाहता है सोलर सिस्टम के बारे में, मुझे लगता है कि भाई सबसे बेस्ट तरीका किसी को पढ़ाने का होगा उसको दिखाना भी कि एग्जैक्टली में कौन सा प्लेनेट कैसा दिखता है, सोलर सिस्टम क्या है। और इसको पहनकर ऐसा लग रहा था कि मैं सच में सोलर सिस्टम के बीच में हूँ। इनफैक्ट इसको पहन के जो है समुद्र के अंदर भी जैसा ऐसा फील आया कि मैं था और वहाँ पर जो है क्रिएचर्स भी दिख रहे थे। तो वो मेरे को बहुत अमेजिंग लगा। मेरे को लगता है कि एजुकेशन सेक्टर के अंदर भी जो है 5G बहुत सेंस बनाएगा और इसको एक्सपीरियंस करने के बाद तो मुझे ज़्यादा फील हुआ। तो अभी सर हमारे साथ है और हमें बहुत ज्ञान मिला, बहुत एजुकेशन मिला आपसे। हमें भी आपसे बहुत थैंक यू सर, थैंक यू। बाकी मेरा क्वेश्चन सर से ये रहेगा कि अगर मैं बात करूँ AR और VR की और 5G की, तो हमने देखा आप आर्किटेक्चर के बारे में बहुत बात करते हो, इंडिया की पॉजिटिव साइड दिखाते सर। तो मेरा मानना है कि आर्किटेक्चर जो है अगर बिल्कुल AR में पहनकर किसी ने हेडसेट पहना हुआ और उसके बाद आर्किटेक्चर के बारे में कोई बता रहा है तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा स्टूडेंट्स के माइंड में। आपका इसको लेकर क्या ओपिनियन है एजुकेशन में AR VR आपको जो ठीक लगे? सी यूजुअली फिल्म मेकिंग में ऐसे कहावत है कि शो डोंट टेल। तो जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं, जब भी हम एक्सपीरियंस कर पाते हैं तो वो ज़्यादा याद रखते हैं। तो मुझे ज्योग्राफी नाम का सब्जेक्ट स्कूल में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था क्योंकि वो सिर्फ नाम याद रखने पड़ते थे और पिक्चर्स देख के उतना समझता नहीं था। लेकिन आज सोचो अगर एजुकेशन में हम एक्चुअली कोई मॉन्यूमेंट देख पाए, हम पिरामिड ऑफ गीज़ा एक्चुअली देख पाए, उससे इंटरेक्ट कर पाए, उसे फील कर पाए, तो फिर वो हमारे मेमोरी में ज़्यादा अच्छी तरीके से रहेगा। आई फील दैट्स हाउ इट कैन चेंज एजुकेशन। प्लस आई फील वन टीचर कैन सर्व मैनी मोर स्टूडेंट्स राइट नाउ। आई मीन अभी अगर 50-60 स्टूडेंट्स से ही इंटरेक्शन हो पा रहा है तो बाद में 1000 स्टूडेंट्स 2000 स्टूडेंट्स से भी इंटरेक्शन हो सकता है विथ 5G बिकॉज 5G हैज़ लेस लेटेंसी। एक टीचर जो है एक्चुअली इंटरेक्ट कर पाएगा और जो कम्युनिकेशन है वो वन वे नहीं रहेगा। सो दैट्स हाउ आई फील एजुकेशन कैन बी रेवोल्यूशनाइज ओवर द नेक्स्ट 5-10 ईयर्स। अमेजिंग एजुकेशन। इसी बात पे सब्सक्राइब बनता है, कर दो आप और लाइक भी। हमें भी सब्सक्राइब करो, ये कट मत सब्सक्राइब टू अभी एंड न्यू। यस फॉर श्योर। एक और बात बताता हूँ, जब भी आप AR या फिर VR यूज़ करते हो वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पीड की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर एयरटेल 5G प्लस के अंदर है ना आपको 20 से 30 टाइम्स ज़्यादा स्पीड मिलेगी, ऐसा एयरटेल ने खुद क्लेम किया और मैंने टेस्ट किया था, स्पीड तो अमेजिंग आ रही थी। तो राजीव सर हमारे साथ है, सेकंड OG जो मेरे को मिले हैं और मैं बहुत टाइम से आपको फॉलो कर रहा हूँ सर। Thank you, और thank you so आप much. इंस्पिरेशन तो हुई, नो डाउट। Thank अब you. बाकी मैं पता है मैंने इस वीडियो के साथ क्या किया है, मैंने सारे क्रिएटर्स को जाके बताया 5G की एप्लीकेशंस, Okay. 1 by 1 बताया क्या क्या पॉसिबल है। मैं चाहूँगा सर आप मेरी ऑडियंस को बताओ कुछ भी एक जो आपका फेवरेट पार्ट रहेगा। तो मैंने ये एट द लॉन्च ऑल्सो जब मेरे को क्वेश्चन पूछा गया था ऑन द स्टेज, यही बात मैंने उस टाइम भी कही थी कि आई थिंक 5G के हम लोग बहुत ऑब्वियस चीज़ें सोचते हैं, स्पीड बहुत अच्छी होगी, बहुत जल्दी ये आ जाएगा, हम लोग 4K देख कर पाएंगे इन टर्म्स ऑफ स्ट्रीमिंग। ये ऑब्वियस है, ये आप पहले 24 आवर्स में सब एक्सपीरियंस कर लेंगे। लेकिन व्हाट विल बी द एब्सोल्यूट गेम चेंजर इज़ कि जब आप जो भी आप करते हैं आज, फ्रॉम द फोन टू द टैबलेट टू द लैपटॉप टू द डेस्कटॉप टू योर गेमिंग PS5 Xbox, जो भी आपके पास है 2 साल के बाद नहीं होगा। एग्जैक्टली दैट्स द गेम चेंजर, क्योंकि जितनी ये कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है, जितने ये प्रोसेसर्स हैं, ये जो पावर है। एग्जांपल देता हूँ मैं, आज अगर आप 4K या 8K की वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं और उसको एडिट करना चाहते हैं, उसके बाद यू नीड अ टॉप ऑफ द लाइन 10-15 लाख रुपए का कंप्यूटर। अच्छा PC। अब आपको चाहिए होगा एक स्क्रीन,
और एक 5G का नेटवर्क दैट एक्चुअली कैन कम ऑन दैट स्क्रीन, एंड दैट इज़ ऑल यू विल नीड, क्योंकि जितनी भी कंप्यूटिंग पावर है वो 5G ऑन द क्लाउड करेगा। वो इतना फास्ट है कि जो आपको चाहिए वहाँ से भेज देगा, जो आपने वापस भेजना है वो चला जाएगा। ऑल दैट कंप्यूटिंग विल हैपन ऑन द क्लाउड, और ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। दैट बेसिकली मीन्स कि अब आपको, if you want to be a content creator, if you want to be a gamer, you don't have to invest in lakhs. You have to now invest 5,000, 10,000. ये this will bring real technology. एक हम लोग term use करते हैं कि those that are untouched by technology, people in small cities, rural areas, वो untouched है, उनको पता ही नहीं है सब। 2 साल में आप देखो, they'll be better creators than us, better gamers than us, you know, first true YouTube star, Instagram star, maybe some farmer's son, और ये सब 5G की वजह से होगा। मे बी नहीं, मेरी गारंटी है। Golden words. आई एम सेइंग इट राइट नाउ। 2 साल बाद ये वाला वीडियो फिर प्ले करना, देयर विल बी अ ट्रू सुपरस्टार जिसने आज तक एक भी वीडियो नहीं बनाया होगा, 5G की वजह से बनाएगा। काफ़ी अमेजिंग सर। और एयरटेल ने एक ऐसी टेक डेवलप करी है कि अगर आपके पास एक 5G फ़ोन है ना, तो एयरटेल 5G प्लस आपके फ़ोन में चलेगा। यहाँ पर मैं वीडियो खत्म कर रहा हूँ। अभी बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जिनसे 1 बाय 1 मुझे बात करनी है और उनसे भी सीखने को मिलेगा, उन्हें भी कुछ नई बातें बताएंगे। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी और आपको कुछ नया सीखने को मिला हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो आपको पता है लाइक बटन पर क्लिक कर दो, बाकी सब्सक्राइब करके हमारे टेक आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।